अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और ये अल्फा हमें क्या बताता है, हाउ मच मोल्स गेट डिसोसिएटेड या आयोनाइज्ड फ्रॉम 1 मोल। एक मोल में से कितने मोल्स क्या डिसोसिएट हो गए फ्रॉम 1 मोल, दैट इज कॉल्ड क्या, अल्फा हम हमेशा एक मोल में से देखते हैं, एक मोल में से कितने मोल डिसोसिएट हो गए, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सपोज अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पे एन क्या होता है, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ आयन्स formed from one molecule of the substance। किसी भी सबस्टेंस का अगर आपने क्या लिया एक मॉलिक्यूल, तो वहां से कितने आयन्स बन गए। सपोज अभी मैंने यहाँ पर लिया था ए बी एक सबस्टेंस, इसके कितने मॉलिक्यूल्स लिया था मैंने एक, ये कितने में तब्दील हो गए, ये 2 में तब्दील हो गया। तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे मैं फिर से दिखाऊंगा ए बी इज इक्वल टू ए पॉजिटिव प्लस बी नेगेटिव, तो यहाँ पे एन का वैल्यू क्या आ गया 2। तो ये है एन यहाँ पे फार्मूला में, तो ये आपको याद रखना है, ये फार्मूला आपको डेफिनेटली याद रखनी है, किसी भी सूरत में आपको ये फार्मूला याद रखनी है। अब हम इसमें 3 केसेस पढ़ेंगे। पहला केस आएगा इसमें डिसोसिएशन में, अगर सोल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कौन होते हैं, मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये क्या होते हैं, नाइदर डिसोसिएट नॉर associate, that means they do not get ionized in water, not get ionized in water। फॉर एग्जाम्पल इसमें कौन आता है, यूरिया आता है, इसमें ग्लूकोज आता है, सक्रोस आता है, केन शुगर आता है, ये इसमें आता है। क्योंकि ये डिसोसिएट नहीं होते तो इनके लिए अल्फा क्या बन जाएगा, तो अगर हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए देखेंगे अल्फा का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पे लिखेंगे, फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स अल्फा इज इक्वल टू 0। जब अल्फा 0 आ जाएगा तो तब जाके हम क्या कैलकुलेट करेंगे, आई का वैल्यू क्या आएगा, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 0, आई के वैल्यू किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया जब मैंने आपको वो 3 केस पढ़ाए कि फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स इन केस ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन, जब ना इधर डिसोसिएशन होती है ना एसोसिएशन, तो आई का वैल्यू किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। तो जब देखो सपोज अगर मैं यहाँ पे अब लिखूंगा इस फार्मूला के लिए, I इज इक्वल टू एम थियोरेटिकल डिवाइड बाई एम ऑब्जर्व। जब I का वैल्यू क्या आ गया, फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स I का वैल्यू क्या आ गया 1, तो यहाँ पे 1 डालेंगे, तो 1 इज इक्वल टू एम थियोरेटिकल डिवाइड बाई एम ऑब्जर्व। तो यहाँ से पता चला कि इन केस ऑफ डिसोसिएशन फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स अगर आपको देखना होगा क्या होता है, एम थियोरेटिकल किसके बराबर होता है, एम ऑब्जर्व के बराबर होता है कि नहीं। आप देखो एम ऑब्जर्व यहाँ पे मल्टीपल करेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स तो यहाँ से पता चल रहा जितना मोलर मास सोल्यूट का था पहले उतना ही सोल्यूशन में भी होगा, सोल्यूशन बनाने से पहले भी उतना ही मोलर मास होगा और सोल्यूशन बनाने के बाद भी उतना ही मोलर मास होगा। दिस इज अबाउट फर्स्ट केस, दैट इज फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। अब दूसरा केस है
डिसोसिएशन में ही हम पढ़ेंगे। सपोज मैं फार्मूला फिर से लिखूंगा, आई इज इक्वल टू एम थियोरेटिकल डिवाइड बाई एम ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। ये फार्मूला है हमारे पास। अब हम लेंगे इलेक्ट्रोलाइट, बी हम लेंगे। अब पहला केस हमने पढ़ा नॉन, अब क्या लेंगे इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, which can get ionized upon dissolving in वाटर में डालने के बाद जब क्या हो जाएगा, किसी सॉल्वेंट में डालने के बाद जब ये क्या हो जाएंगे, शाबाश, आयोनाइज हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे, तो उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इलेक्ट्रोलाइट्स दो किस्म के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स इनको हम बोलते हैं विच गेट completely ionized, that is completely ionized मतलब क्या होगा, जो अल्फा होगा यहाँ पे, अल्फा मतलब क्या होगा, 100% होगा। तब अल्फा का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा 1, क्योंकि अल्फा मैंने क्या बताया, एक मोल में से कितने मोल, एक में से कितने मोल, जब एक ही मोल लिया उसमें आपको निकालने कितने मोल, जब एक मोल पूरा ही डिसोसिएट हो जाएगा, दैट में अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, होगा वहां पे 100%। तो ये है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में कौन कौन आता है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स आते हैं, स्ट्रॉन्ग। तो अगर यहाँ पे अल्फा का वैल्यू 1 है, तो हम निकालेंगे यहाँ पे आई का वैल्यू। आई का वैल्यू क्या आएगा, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा का वैल्यू क्या है 1, आई इज इक्वल टू क्या आएगा 1 प्लस, शाबाश, n माइनस 1, तो क्या आएगा यहाँ पे आई इज इक्वल टू n। दैट मीन्स आई का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे n के बराबर। दैट मीन्स जितने नंबर ऑफ आयन्स बनेंगे वहां पे, एक मॉलिक्यूल जितने आयन्स में टूटा होगा उतना किसका वैल्यू होगा, आई का वैल्यू होगा। तो अब यहाँ पे आपको देखना है, क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में आई का वैल्यू आपको किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर, यहाँ पे किसके बराबर आ गया, n के बराबर। और n आप निकालना आसान है, आपको खाली देखना है कितने आयन्स में डिसोसिएट हो गया। सपोज स्ट्रॉन्ग एसिड्स में कौन कौन आता है, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, HNO3, H2, SO4, HClO4। जब इसका n देखते हैं 2, n देखते हैं 2, n देखते हैं 3, n देखते हैं 2। इसी तरह स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में आते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, सपोज NaOH, KOH, BaOH होल 2, AlOH होल थ्राइस। जब इनका देखते हैं, इसका n 2 है, इसका भी 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, तो इस तरह आप n निकाल सकते हो। इसी तरह जब हम देखते हैं ऑल टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, ये पहले एग्जांपल, दूसरे एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल, ऑल टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, all types of salts are considered as strong electrolytes. For example, Na2SO4, KCl, ऐसे लिखेंगे K4FeCN होल 6। तो जब हम देखते हैं, इसका n का वैल्यू आएगा 3, इसका 2, इसका आता है 5। तो इस तरह हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम n निकालते हैं, तो n से हमें किसका वैल्यू निकलता है, I का वैल्यू निकालता है। अब क्या है, शाबाश, अब हम देखेंगे और एक केस यहाँ पे, क्योंकि I क्या होता है, किसके बराबर होता है, n के बराबर होता है। n क्योंकि डिसोसिएशन होती है, n का वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होता है, तो I का वैल्यू हमेशा यहाँ पे क्या आता है, ग्रेटर देन 1। I का वैल्यू
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हमेशा क्या आता है, ग्रेटर देन 1। तो इतना समझ आया होगा आपको। अब यहाँ पे क्योंकि मैंने बी बताया इलेक्ट्रोलाइट्स में, मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बताया, अब क्या है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात हम करेंगे। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है शाबाश, आई क्या गया ग्रेटर देन 1। जो एम थ्योरेटिकल, क्योंकि आई का वैल्यू किसके बराबर होता है, एम थ्योरेटिकल डिवाइड बाय एम ऑब्जर्वर। अब अगर हमें क्या निकालना होगा शाबाश, सपोज अब अगर मुझे निकालना होगा एम ऑब्जर्वर एम थ्योरेटिकल डिवाइड बाय आई, क्योंकि आई ग्रेटर देन 1 है। जब भी किसी को बड़े से क्या शाबाश डिवाइड किया जाएगा, क्योंकि आई ग्रेटर देन 1 आएगा, तो इसका ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एम ऑब्जर्वर्ड क्या आएगा, एम ऑब्जर्वर्ड हमेशा ज्यादा आएगा किससे, एम थ्योरेटिकल से, सॉरी एम थ्योरेटिकल हमेशा क्या आएगा, एम ऑब्जर्वर से आएगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि हमें क्या निकालना है शाबाश, एम थ्योरेटिकल। एम थ्योरेटिकल निकालने के लिए वो किसके बराबर बन जाएगा, आई इंटू एम ऑब्जर्वर, क्योंकि